टीवी के साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, तिल, जीरा और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गेहूं के निर्यात में हुआ 5 लाख टन का बम्पर इजाफा, बुआई 3 करोड़ 25 लाख हेक्टेयर के पार। इस साल 40 लाख टन हो सकती है अरहर की पैदावार, मंडियों में सुस्त रही आवक। और तेजी के साथ हुए तिल के सौदे, बुआई बीते साल से पीछे। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे अरहर का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं से। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गेहूं के रकबे में 11 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। बात गेहूं के भाव की करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में इसके सौदे तेजी के साथ हुए। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं बात गेहूं की आवक की करे तो 6 जनवरी को देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं बिकवाली के लिए पहुंचा। गेहूं की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 1 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 3 करोड़ 25 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का यह आंकड़ा 3 करोड़ 13 लाख 95 हजार हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल गेहूं की बुआई 11 लाख 40 हजार हेक्टेयर आगे चल रही है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 5 जनवरी को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1650 रुपए। 6 जनवरी को इसके भाव में 78 रुपए का उछाल आया और भाव 1728 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में 40 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 1751 रुपए, जो 5 जनवरी को 1711 रुपए था। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान नरमी का रुख रहा। यहाँ 5 जनवरी को गेहूं का भाव था 1635 रुपए। 6 जनवरी को इसके सौदे 5 रुपए टूटकर 1630 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की ही ललितपुर मंडी में 5 जनवरी को धारा गेहूं का भाव था 1640 रुपए। 6 जनवरी को यहाँ गेहूं 5 रुपए चढ़कर 1645 रुपए पर बिका। वहीं इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,54,945 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात 5,95,000 टन बढ़कर 7,50,000 टन के पार पहुंच गया है। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 5 लाख टन से अधिक की बढ़त रही है। गेहूं पर बात करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्री श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। गेहूं की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है, वहीं निर्यात में भी हम इजाफा देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि भाव पर इसका किस तरह से प्रभाव देखा जा सकता है? गेहूं के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है।
आवक सामान्य है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में अभी तक गेहूं के रकबे में लगभग 3.5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल जहां इसी अवधि में 3 करोड़ 14 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बुआई हो चुकी थी, वहीं इस साल 3 करोड़ 25 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बुआई हो चुकी है। अभी तक आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद गेहूं की कीमतों में तेजी का ही रुख देखने को मिलेगा। किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह है, क्या करें, वो बेचे अपनी फसल को या रोक कर चलें? अभी जहां तक किसानों के सलाह की बात है, मेरे विचार से किसानों को अभी इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिला है मांग में कमी के कारण, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती से फिर से कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। नवंबर में निर्यात में भी हमने देखा है कि पिछले महीने की तुलना में 25% तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद गेहूं की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं अरहर की। अरहर की उपज में इस साल खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक अरहर की पैदावार 40,40,000 टन के पार जा सकती है। वहीं इस साल कई रबी दलहनी फसलों का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। अब तक 1 करोड़ 54 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में सभी रबी दलहनी फसलों की बुआई हो चुकी है। साबुत अरहर के बाजार पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में साबुत अरहर की उपज में 1 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 40,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का यह आंकड़ा 38,30,000 टन रहा था। वहीं बुधवार को साबुत अरहर की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में आवक खासी कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 5 जनवरी को साबुत अरहर का भाव रहा 4,600 रूपए। 6 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 4,600 रूपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 10 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 जनवरी को अरहर का भाव रहा 5,260 रूपए, जो 5 जनवरी को 5,250 रूपए था। वहीं राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में 5 जनवरी को साबुत अरहर का भाव था 5,200 रूपए। 6 जनवरी को इसके सौदे 100 रूपए मजबूत होकर 5,300 रूपए पर हुए। दलहनी फसलों की बुआई पर नजर डालें तो देश भर में रबी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल के मुकाबले 10,86,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में 1 जनवरी तक सभी दलहनी फसलों की कुल बुआई 1 करोड़ 54,80,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1 करोड़ 47,90,000 हेक्टेयर रहा था। बात करते हैं शिव श्रीवास्तव से। अब श्रीवास्तव जी, क्या लगता है क्या स्थिति रह सकती है भाव को लेकर? अरहर के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद अरहर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से अरहर की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर जारी रहेगा। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जीरे के बारे में, लेकिन पहले बात तिल की। बुधवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव में तेजी का रुख रहा। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। वहीं बात तिल की आवक की करें तो गुजरात, राजस्थान सहित कई कृषि उपज मंडियों में आवक सीमित ही रही। बता दें कि चालू रबी सीजन में तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल के भाव में तेजी का रुख है। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। बात इसकी आवक की करें तो गुजरात और राजस्थान सहित अन्य कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सीमित रही। तिल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 5 जनवरी को काले तिल का भाव रहा 10,750 रुपए। 6 जनवरी को इसके भाव में 188 रुपए का उछाल आया और भाव 10,938 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं सफेद तिल के भाव में बुधवार को 150 रुपए की मजबूती रही और भाव हो गया 7,753 रुपए। राज्य की ही हलवद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सफेद तिल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 जनवरी को तिल बिना किसी बदलाव के 7,750 रुपए पर बिका। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान तिल के सौदों में 75 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 जनवरी को तिल का भाव रहा 8,200 रुपए, जो 5 जनवरी को 8,125 रुपए था। हालांकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 5 जनवरी को तिल का भाव था 7,000 रुपए। 6 जनवरी को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,000 रुपए पर बरकरार रहा। तिल की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 6 जनवरी तक देश में रबी तिल की बुआई 35,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 43,000 हेक्टेयर रहा था। एक बार फिर से बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से। श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में तिल के भाव किस दिशा में जा सकते हैं, क्या लगता है आपको? तिल के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। सर्दियों में तिल की मांग में प्रायः बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है। जहां तक तिल के बुआई के रकबे की बात की जाए, पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 20% कम रकबे में अभी तक तिल की बुआई हुई है। जहां पिछले साल इसी अवधि में 43,000 हेक्टेयर भूमि में तिल की बुआई हुई थी, वहां इस साल अभी तक सिर्फ 35,000 हेक्टेयर भूमि में ही तिल की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से तिल की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से तिल की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। तो अभी हमें बताया कि शिव श्रीवास्तव ने कि किसानों को क्या करना चाहिए, बेहतर उनके लिए क्या है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं सरसों की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे सरसों के भाव। गुजरात की विसनगर मंडी में सरसों का भाव रहा 5,637 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 6,262 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 5,250 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं चना की। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में देसी चने के भाव रहे 3,750 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 4,100 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 6,060 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात कर लेते हैं जीरे की। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 में अप्रैल से अगस्त के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 15% तक का जोरदार इजाफा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से करीब 5,70,000 टन से ज्यादा मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 4,94,120 टन का ही रहा था। वहीं खास तौर पर जीरे के निर्यात की बात करें तो इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से कुल 1,33,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात का आंकड़ा 1,02,000 टन का रहा था। जीरे के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात के हलवद मंडी में जीरे का भाव रहा 11,900 रुपए। यहाँ की सेमी मंडी में भाव रहा 12,000 रुपए। वहीं राज्य की सावरकुंडला मंडी में जीरे का भाव रहा 10,913 रुपए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के सौदे 11,450 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल जीरे की पैदावार में कमी आ सकती है। शिव श्रीवास्तव से बात करते हैं। श्रीवास्तव जी, जैसे कि अभी हमने बताया कि जीरे की पैदावार में कमी आ सकती है, तो आगे भाव पर इसका किस तरह से असर दिख सकता है? क्या भाव इससे बढ़ेंगे, क्या रह सकती है स्थिति? जीरा के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिला है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में कमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए तो इस साल पिछले साल की तुलना में जीरे के बुआई के रकबे में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में कुछ दिनों तक जीरा की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख बना रहेगा। जी, किसानों के लिए आपकी तरफ से सलाह क्या रहेगी ऐसे में?
जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अभी कीमतों में थोड़ी नरमी का रुख देखने को मिला है। आने वाले समय में जब नई फसल की आवक शुरू हो जाएगी तो मंडियों में थोड़ा कीमतों पर दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। किसानों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मांग में मजबूती से आने वाले समय में जीरा की कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो अभी हमने जीरे पर बात की श्री श्रीवास्तव से। इसी के साथ ही फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे टमाटर का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। सरकार चिंतित है हमारी। ये किसानों की सारी समस्या की लिस्ट है। खराब खाद होने के कारण ना मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ गई है। उसकी वजह से मिट्टी बीज को खराब कर दे रही है। जमीन को उपजाऊ कर दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक बार अगर वहां फसल लहराई तो किसान खुश होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात टमाटर की। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले टमाटर की पैदावार में 15 लाख टन से अधिक की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के मुताबिक देश में टमाटर की उपज 2,05,73,000 टन की रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। वहीं बुधवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 800 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 630 रुपए, पंजाब की जलालाबाद मंडी में टमाटर का भाव रहा 1500 रुपए, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में टमाटर के सौदे 1200 रुपए पर हुए। वही बात सब्जियों के निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 के अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 17,72,657 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 15,22,387 टन सब्जियों का निर्यात हो सका था। शिव श्रीवास्तव से बात करते हैं। श्रीवास्तव जी, अभी की स्थिति जो आप देख रहे हैं, आने वाले समय में भाव किस दिशा में जा सकते हैं? टमाटर के भाव क्या लगता है कि टमाटर और लाल होगा या फिर हमारे किसानों को कम से संतोष करना पड़ेगा? टमाटर के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि आवक अच्छी निकल कर आ रही है, मांग सामान्य है। आने वाले समय में आवक की बढ़ोतरी के कारण टमाटर की कीमतों में नरमी का रुख बना रहेगा। जी श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर हम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपकी सलाह पर हमारे किसान जरूर गौर करेंगे। बढ़ते आगे और बात करते हैं बाजरा की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव कैसे रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात की दहगांव मंडी में बाजरा का भाव रहा 1,297 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 1,268 रुपए और उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात कर लेते हैं सेब की। देखते हैं अलग अलग मंडियों में सेब के भाव कैसे रहे। शुरुआत हिमाचल से करते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 7,200 रुपए। पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में भाव रहा 5,600 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 6,650 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।